आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा अपना डीमेट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी जानकारी साझा करने वाला हूं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जो ग्रो एप्लीकेशन में अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। यदि आपके पास में नहीं है तो आपको ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा या फिर कोई भी जो आपका जितना भी सिक्योरिटीज़ है उसके द्वारा आप अपना ट्रेडिंग या फिर अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे HDFC सिक्योरिटी, काइट, ग्रो, इन्वेस्टराइट, एंजल वन, भाई पैसा, मोतीवाला एसवाल, बहुत सारे यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है जिनके द्वारा ये डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया जा सकता है। पर यदि आपके पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप किसी भी कंडीशन में यहाँ पे कोई भी अपना जो डीमेट है एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट होने अनिवार्य है। सबसे पहले आपके पास में एक मोबाइल नंबर जिससे आपका आधार नंबर लिंक हो और वो OTP आपके अंदर आए। उसके बाद एक UPI ID चाहिए, जो UPI से लिंक है आपका मोबाइल नंबर, वो UPI नंबर चाहिए। उसके बाद आपके पास में एक पासबुक होनी चाहिए। इसके बाद में जिस आदमी का आपका अकाउंट खोलना है उसके पास में पैन कार्ड होना अनिवार्य है। एक उसका आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है जिससे आपका आधार ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, ताकि डिजी लॉकर में आधार ऑथेंटिकेशन होती है, उसके द्वारा आप यहाँ पे इसमें आधार की जरूरत होती है। इसके बाद में आपको एक थंब इम्प्रेशन करना आना चाहिए और एक इसके बाद में आपको एक फ़ोटो, आपका जो सेल्फी है वो इसमें अनिवार्य है। ये बहुत सारी जो 5-6 डिटेल्स है। एक और आपके पास में पासबुक होनी चाहिए जिसमें आपकी पासबुक की पूरी डिटेल, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, CIF नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं आपके पास में। पासबुक पास में होना जरूरी है। यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपके गूगल प्ले स्टोर जो है या फिर कोई भी प्ले स्टोर है उसके अंदर आपको ग्रो एप्लीकेशन को ऐड करना है। तो जैसे ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे सर्च कर लेना है। वैसे बहुत सारे यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़, डीमेट अकाउंट, एंजल वन ब्रोकरेज या फिर फाइव पैसा, बहुत सारे यहाँ पे आपके जो सिक्योरिटीज़ है उनमें भी आप इजीली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एक परमिशन मांग रहा है और एग्री के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे हम एग्री पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आप ग्रो एप्लीकेशन का जीरो से लेके लास्ट तक आप किस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको ये ग्रो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली मैंने ये मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है। देखिए, यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से दिखाई देगा। तो अभी मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे देखिए, अभी ग्रो एप्लीकेशन को अभी प्ले स्टोर में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे जो ग्रो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अभी स्कैनिंग फॉर वायरस और इंस्टॉल करने के लिए कंप्लीट हो गया है और ओपन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक पे करें यहाँ पे ऑल थिंग्स फाइनेंस, तो यहाँ पे सिंपली ईमेल के द्वारा आपको ईमेल पे क्लिक करना है और यहाँ जितनी भी ईमेल है वो आ जाएगी। इसमें से आप उसी ईमेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने वो ईमेल सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ सिंपली आपको ऑल थिंग फाइनेंस पे फिर से आ रहा है और एंटर मोबाइल नंबर, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो UPI से लिंक है। वो मोबाइल नंबर इसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते ही वेरीफाइंग यूर मोबाइल नंबर OTP, तो वो OTP इसके अंदर एंटर कर देना है। जैसे हम OTP एंटर करेंगे तो इसके बाद में इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से शो होगा। सेट अप ग्रो पिन, आपको एक पिन बनाना है ग्रो एप्लीकेशन का, ताकि जब कोई ओपन करे या फिर बंद करे या कोई दूसरा इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ग्रो का पासवर्ड डालना और कंफर्म योर पासवर्ड पे डालना है। आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड हो गया है। इस तरह से देखिए, अब अलाउ परमिशन फॉर, यहाँ पे आपको अलाउ परमिशन कर देना है और यहाँ पे जितने भी SMS उसके लिए भी अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे आपको अलाउ करना है। यहाँ पे किसी को भी डिनाई नहीं करना है। यदि आप डिनाई करोगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपकी लोकेशन को ऑन करना है। सिम भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। वेरीफाई होते ही यहाँ पे देखिए, बैंक अकाउंट कुछ बैलेंस, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो भी बैंक है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी नंबर इससे लिंक है वो सारे बैंक अकाउंट इसके अंदर शो हो जाएंगे। पर अभी आपको जिसका डीमेट अकाउंट ओपन करना है, उसी जिसका पैन कार्ड है उसी बैंक को इसके अंदर टिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे बैंक अकाउंट लिंक्ड विद ग्रो पे, तो ग्रो पे के साथ में आपका जो अकाउंट है वो लिंक होगा। यहाँ कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करते ही आपका
एंटर यूर पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपका जो पिन है, आपको पहले मैं बताया था कि आपके पास में पैन कार्ड भी होना चाहिए, तो वो पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड की डिटेल इसके अंदर फिलअप कर देनी है। इसमें से कोई भी, जैसा कि पैन कार्ड के अंदर या पैन कार्ड के जो ऊपर जो अपना नंबर लिखा है, एक यूनिक नंबर लिखा होता है, उसी यूनिक नंबर को इसके अंदर डाल देना है, इंसर्ट करना है। तो उसको फिलअप हम जैसे करेंगे तो यहाँ पे एंटर यूर पैन इज़ मैंडेटरी, तो यहाँ पे सिंपली इसने लिखा है पैन इज़ मैंडेटरी, तो यहाँ पे पैन का जो ऑप्शन है वो ज़रूरी है, कंपलसरी है फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे जो इंडिया के लिए आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड, अदरवाइज एनआरआई जो है, नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर अदर फॉरेन के लिए कुछ अलग तरीके से आप अकाउंट ओपन किया जाता है। पर एज ए इंडियन यहाँ पे मैं किस तरह से ओपन कर रहा हूँ, पैन डिटेल एंटर करनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। हेलो इसका नेम आ चुका है यहाँ पे, जिसका भी अकाउंट यहाँ पे मैं ओपन करने वाला हूँ। इसके बाद कन्फर्म पैन डिटेल यहाँ पे चेक मार्क करना है, यस कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो सारी डिटेल यहाँ पे इस तरह से आ गई है। और यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, इसके बाद में आप क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में डिटेल रिक्वायर्ड टू फिनिश KYC, आपके कस्टमर को नो करने के लिए, जानने के लिए उसकी थोड़ी सी KYC की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपकी फादर एंड मदर नेम या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मदर नेम एंड फादर नेम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे मदर नेम एंड फादर नेम का ऑप्शन में फिलअप कर दिया है। ये देखिए मैंने फिलअप कर दिया है मदर नेम, अभी मेरे को फादर नेम जो है वो इंसर्ट कर देना है। ये दोनों डिटेल अब फिल करोगे, इसके बाद में एक सिंपली जो बटन है प्रोसीड, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो एनुअल इनकम आपको पूछ रहा है, सिलेक्ट योर एनुअल इनकम, तो वो इनकम इसमें एंटर कर देनी है, आप कितनी कमाते हैं। इसके बाद में मेरिट स्टेटस, इसके बाद ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी है, आपको कोई भी एक्सपीरियंस है या नहीं है वो इसमें पूछ रहा है, यदि नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। अभी इसके बाद वेरीफाइंग आधार यूजिंग OTP प्रोसीड फॉर KYC के लिए आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी डिजी लॉकर पे आपका जो आधार है वो यहाँ से फेच्ड होता है, मतलब डाटा उठाया जाता है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है एंड सबमिट जैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्राइवेट सॉल्यूशन कंपनी है ग्रो की, वो यहाँ से आपका आधार ऑथेंटिकेशन ले रही है। तो आपका जो यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है, जो आपका आधार है, जिसका पैन कार्ड है, उसी का आधार नंबर इसके साथ में होना चाहिए, वो इसकी डिटेल इसके अंदर फिलअप कर देनी है। तो मैं फटाफट जो आधार नंबर दिया है सेम वही का वही इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। तो मैंने इसके अंदर फिलअप कर दिया है और फिलअप करने के बाद में ये कुछ डिटेल ऊपर लिखी है वो पढ़ लेनी है। और इसके बाद में एंटर योर कैप्चा कोड इन बॉक्स, तो ये जो बॉक्स दिया है इसके अंदर आपका जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल आपको आसानी से और आराम से पढ़नी है ताकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि गलती है तो आपका अकाउंट रिवर्ट बैक या फिर एरर आ जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे आराम से देखना है और यहाँ पे भाग दौड़ नहीं करनी है। तो धीरे धीरे ही आपको इसके अकाउंट की जो डिटेल है वो फिलअप करनी है। करने के बाद में सिंपली जो एक नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, यदि आप इस पर कन्फर्म है, मतलब ये सही है तो कन्फर्म है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेट यूर डिजी लॉक सिक्योरिटी पिन, आपके पास में डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे बनाना है। यदि पहले से है तो वो पिन इसके अंदर एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं वो पिन इसके अंदर एंटर कर देता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन आधार की डिटेल जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से पर्पज़ के लिए है एडिट, तो ये पूरी एक समरी है डिजी लॉकर की, यहाँ पे उसका यहाँ पे डिटेल एंटर कर देना है। नो योर कस्टमर को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। यदि आपने डिनाई कर दिया तो सारा अकाउंट जो है बैक दोबारा रिवर्ट बैक हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे अलाउ करना है और यहाँ जो ऊपर चेक मार्क है उसको भी क्लिक करना है। इसके बाद में जैसे अलाउ करेंगे तो यहाँ पे ग्रो KYC डॉक्यूमेंट जो है आधार का यहाँ पे आपका आ चुका है, आधार का जो है वो लिंक हो चुका है। तो ये सिंपली लिंक होने के बाद में यहाँ पे देखिए वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड डॉक्यूमेंट, इसके बाद में वेरीफाइंग आधार यूजिंग OTP, अभी आधार को वेरीफाई करना है OTP के साथ में, वो था आपका डिजी लॉकर के साथ में इस ग्रो एप्लीकेशन की जो कंपनी के साथ में। इसे अभी आधार OTP इसके अंदर एंटर करना है और एंटर करते कि यहाँ पे टेक ए सेल्फी फॉर KYC। तो KYC के लिए इससे पहले आपको एक सेल्फी चाहिए, मतलब आपको जो पहले मैं बताया था कि एक पिक्चर आपको फ़ोटो भी होना चाहिए या किसी सिग्नेचर होना चाहिए, तो वो यहाँ पे एक फ़ोटो चाहिए। तो यहाँ पे प्लेस यूर फेस विद इन सर्कल, जो सर्कल है इसके अंदर होना चाहिए। जब तक ये इसकी जो बॉर्डर है यहाँ पे ये ग्रीन नहीं होता तब तक आपको फ़ोटो के अंदर ही देखना है। यदि आप फ़ोटो के अंदर नहीं देखोगे तो आपका जो कैमरे के सामने देखना है, कैमरे के जो आइकन है उसके अंदर ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही
यहाँ देखिए तो अभी नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा से आपको फिर से क्लिक करना है प्लेस योर फेस विद इन सर्कल, कैप्चर नाउ। अभी कैप्चर कर लो, जैसे ग्रीन हो गए हैं तो नीचे कैप्चर नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका कैप्चर हो गया है। तो इस तरह से देखिए कैप्चर हो गया है। अभी जैसे यहाँ पे हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना है क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है, और जैसे कैप्चर ना होगा कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करते हैं यहाँ पे आपकी डिटेल जो है वो वेरीफाई हो रही है और यहाँ पे आपका फ़ोटो आ चुका है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे यदि आपके पास पेन है तो पेन से लिख सकते हैं, अदरवाइज उंगली से आप यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है वो इसके अंदर यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप डाल सकते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल इसके अंदर आप फिल कर दोगे तो आपका अकाउंट मैक्सिमम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ऐड नॉमिनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट, यदि आपको कुछ हो जाता है तो उसमें एक नॉमिनी की जरूरत भी होती है। उस नॉमिनी की डिटेल में जो आपको शुरुआत में नहीं बताया कि नॉमिनी की डिटेल भी होती है, तो यहाँ पे एक नॉमिनी आपका कोई भी हो सकता है, सन हो सकता है या फिर ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है। उसकी जो डिटेल है वो भी आपके पास में रखनी है, और इसके बाद में फिनिश नॉमिनी जो डिटेल है एडिशन है उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। यदि आपको कोई इसकी आईडी चाहिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आईडी तो जरूर चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी जो शेयर हैं, मान लो इन केस ऑफ इमरजेंसी इसके मतलब शेयर है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास में नॉमिनी की जो डिटेल है वो होनी ज़रूरी है, ताकि वो पेन से लिंक रहती है और ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगी। तो फिनिश कर देना है। फिनिश करते यहाँ प्रोसीड टू आधार, यहाँ पे साइन अप होना है आधार के सिग्नेचर के लिए। तो फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका शो हो जाएगा। आपका एक परफॉर्मा जो है वो इस तरह से शो होगा। ग्रो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जितनी भी आपने डिटेल फिलअप की है उसको एक आसानी से पढ़ने के लिए आपको एक फॉर्म, जो कहते हैं ना सबसे पहले जब होता था, अभी ये ऑनलाइन मोड में, पहले ऑफलाइन मोड में आपको इस तरह का एक फॉर्म दिया जाता था और वो फॉर्म को भर के ही किया जाता, अभी ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये सारा ऑनलाइन में भी ऐसा ही है। इसमें देखिए अभी दोबारा से क्लिक करेंगे तो इसको वेरीफाई करते ही यहाँ जो चेक मार्क है, इस चेक मार्क में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक डिटेल डालनी है जो कि इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर मैं वो डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पे जो तो मैंने यहाँ पे देखिए अभी फिलअप कर दिया है अपना आधार नंबर, और सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओटीपी सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपका मोबाइल नंबर लास्ट में ये वाला है और यहाँ पे आपका ओटीपी आ चुका है। तो वो जो भी आया है वो इसके अंदर इंसर्ट करना है और वेरीफाई कर देना है। वैलिडेटिंग ओटीपी, वैलिडिटी, तो यहाँ डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली, डू नॉट क्लोज, अभी क्लोज नहीं करना है, और ये इस तरह से आपका आ गया। फिनिश अप अकाउंट विदिंग जार ई साइन, तो आपको ई साइन से आपको फिनिश अकाउंट करना है। आपका मतलब आपका अकाउंट तो खुल गया है, अभी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ चुका है, तो आप मतलब आपको एक साइन और एग्रीमेंट का जो है साइन करना पड़ता है। तो प्रोसीड बाय आधार लॉगिन ई साइन, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल है ई साइन की वो इस तरह से शो होगी। तो यहाँ पे साइन अप नाउ के ऊपर अभी क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल फिलअप कर दी है, क्योंकि ये दोबारा से फिर ऑप्शन दे रहा है कि आपको पढ़ना है कि अच्छे से भरी है या डिटेल नहीं भरी है। तो आपको ये पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लेनी है, आपको जूम इन जूम आउट करके अच्छे से देना है। यदि कोई चेंजेस है तो आप इसको सिंपली कैंसिल भी कर सकते हैं। यदि आपको इसको PDF चाहिए तो ऊपर जो इंग्लिश है यहाँ पर हिंदी करके भी आप कर सकते हैं। तो जैसे हम साइनअप करेंगे, साइनअप करते हैं, यहाँ एक प्रोटीन का जो है इस तरह से आ गया है, जिसकी कंपनी के साथ में टाइप है। तो यहाँ पे जो ऊपर एक चेक मार्क का निशान दे रहा है, ये जो चेक मार्क है इसके अंदर चेक मार्क में टिक कर देना है। और इसके बाद में एक जो नीचे बहुत सारी इसके अंदर डिटेल दी है स्क्रॉल करने वाली, इस स्क्रॉल को पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या हिदायतें लिखी है। बहुत सारी हिदायतें हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो सेबी की रूल्स रेगुलेशंस है वो इसके अंदर इंसर्ट है। तो आपको क्या क्या करना है वो इसमें सारी फिलअप कर देनी है। इसके बाद में आधार नंबर फिर से लिखना है और यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये आप जो जितना भी ब्योरा आपसे टिक कराया जाता है या वेरीफाई कराया जाता है, इसका मतलब ये है कि आपने वो डाटा जो है पढ़ लिया है, और उसके बाद में ही आप यहाँ आपको जो चेक मार्क है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। और देखिए इसके ऊपर जो भी डिटेल है यहाँ पे अपना वेरीफाई करना है और साइनअप करना है। तो इस तरह से ये आपका साइनअप हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखने के बाद में जो ऊपर मैं आपको इंग्लिश बता रहा था, यहाँ पे हिंदी करेंगे तो हिंदी में आपका जो है ग्रो का फॉर्म जो है वो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म निकल जाएगा। तो ये जो ग्रो का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो पूरा हिंदी में आ जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल फिलअप की है।
तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपके जितने भी आधार ओपनिंग फॉर्म, फ़ोटो, फाइल, आधार, पैन कार्ड, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ जितनी भी फिलअप की थी इसका एक प्रोफार्मा बन चुका है। जैसा कि आप एक ऑफलाइन मोड में आप भर के देते थे, तो उसी तरह से बन चुका है और इसको यहाँ पे सिंपली ओके करना है और यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। ये फाइनली कुछ और भी फॉर्म से नीचे आप पढ़ोगे तो आसानी से पता चलेगा। इसको यहाँ पे पॉज करके या फिर आपका जो डाटा बनेगा उसको एक PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली यहाँ डिजी लॉकर पे दोबारा से क्लिक करेंगे साइन अप पे, तो फिर से एक डिजी का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन चेक मार्क का निशान दे रहा है, तो उस चेक मार्क को ये पूरी डिटेल पढ़ने के बाद में ही आपको चेक मार्क करना है। क्या क्या इसमें लिखा है आपको ज़रूरी पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद में यहाँ पे 12 डिजिट का आपको एक आधार नंबर है या 16 नंबर का VID नंबर है, वही इंसर्ट कर देना है। जिस भी यूज़र का आप बनाना चाहते हैं अकाउंट, उसी यूज़र के यहाँ पे आधार डिटेल फिर से मांग रही है, किसी दूसरे का इसमें नहीं डालना है। और यहाँ सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। यदि आपका आधार किसी का है और पैन कार्ड किसी का है तो आपको ये बाद में प्रॉब्लम कर सकते हैं या फिर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसलिए आप जितनी भी केयरफुल यहाँ पर सावधानीपूर्वक जो कर सकते हैं तो सावधानीपूर्वक ही कीजिए और इसके बाद में आपका अकाउंट आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंड OTP पे क्लिक कर दिया है, तो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, डू नॉट क्लोज, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिनिश अप हो रहा है फिर से, क्योंकि ये 2-3 बार रिफ्रेश होता है और आपका जो अकाउंट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट है वो साइन डॉक्यूमेंट जो है साइन हो गए, यू आर ऑल सेट। तो अभी ये इस तरह से आ गया है। लेट्स ग्रो, अभी ग्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन, जो मेन एप्लीकेशन होता है इस साइन अप करने के बाद में, वो इस तरह से ओपन होगा। यहाँ सबसे पहले ऊपर जो दिखाई दे रहा है एक्सप्लोर के बाद में आपको दिख रहा है होल्डिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो होल्डिंग में जितने भी आप शेयर खरीदोगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। आपके बाद में उसके बाद में एक वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा है, उर्मिला वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे अपने जिसके अकाउंट होल्डर के नेम से है वो एक वॉच लिस्ट यहाँ पे बन गई है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और बहुत सारी जो जानकारी है मैं और वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको बाय या सेल करने हैं शेयर को, किस तरह से म्यूचुअल फंड करना है। बहुत सारी तमाम जो जानकारी है प्लेलिस्ट के अंदर है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ग्रो के अंदर किस तरह से बाय सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इंट्राडे वगैरह सब खरीद सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी देखिए यहाँ पे शेयर हम क्लिक करेंगे तो शेयर जो इस तरह से ओपन होगा उसकी डिटेल इस तरह से होगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी किस तरह से आप जो ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा या ग्रो सिक्योरिटीज़ के द्वारा आप अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यदि आपका फिर भी कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपकी जो भी आपका क्वेश्चन या आंसर है उसका हम जो है रिप्लाई ज़रूर देंगे। आई होप वीडियो समझ में ज़रूर आ गई होगी। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वीडियो के अंदर एक कमेंट है, कमेंट बॉक्स, उसके अंदर आप एक कमेंट कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो है मैं उसे क्रिएट कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, तक बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यदि पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए।